I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Hey family, good morning. Good morning. तो हम लोग चल रहे हैं घूमने। अरे मेरा बाल पकड़ रहा है, रिद्वंश इसको पकड़ो, पर्स पकड़ो, बाल सही करे ना पीछे। तुम अच्छे से कपड़ा नहीं पहने थे इसलिए। तो हम लोग जा रहे कहाँ? हाथी पार्क जा रहे हैं हम लोग। तो आज का मुहूर्त निकल पड़ा है हम लोगों का हाथी पार्क जाने का, और घर में जो गाड़ी है वो हो चुकी है बेकार, तो हम लोग ई रिक्शे से जा रहे हैं। और सब कोई नहीं जा रहे, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है और कोमल की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, इसलिए कोमल की भी तबीयत, घर में एक लोगों का होना ज़रूरी है। या तो भाभी जाती है बाहर या तो कोमल जा पाती है। तो भाभी जा रही है हमारे साथ, कोमल नहीं जा रही है। और हम लोग चल रहे हैं हाथी पार्क, हम 3 और हमारे 3, ये देखो दिख रहे हो तुम लोग। तो हम लोग चल रहे हैं हाथी पार्क घूमने। आज मौसम थोड़ा सा सो था, मतलब ठीक ठाक था, थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी मॉर्निंग में, तो इस वजह से हुआ कि चलो चलते हैं। अगर नहीं जाएंगे और हम चले गए, क्योंकि अजीत आने वाले हैं, वो 9 तारीख को आएंगे, 10 को हमको यहाँ से जाना है। अगर वो हम नहीं जा पाए तो मेरे मन में कसक बनी रहेगी कि यूवी को हाथी पार्क नहीं घुमाए हम, है ना यूवी। तो जब यूवी वहाँ आता है तो भी हम घुमाएंगे, यूवी के यहाँ हम आएंगे तो भी हम घुमाएंगे ना, तो बाप का ठेका लेके बैठे। तो हम लोग चल रहे हैं इसलिए घूमने। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या फन करेंगे। हन्नू फन करेगा, क्या क्या करेगा? मैं नहाऊंगा। वाटर पार्क जा रहे हो क्या? वाटर पार्क थोड़ी ना जा रहे हैं, नहाऊंगा। यो रिद्धि क्या कह, रुको बैक कैमरे से रिद्धि को दिखाते हैं। रिद्धि बहुत सारा झूला झूलेगा बहुत सारा झूला। और यूवी तो कुछ नहीं करेगा, यूवी बच्चों को खिलाएगा, देखेगा। वंश और यूवी दोनों बच्चों को देखेंगे, हम भाभी चुनमुरा कहेंगे। ठीक, तुम लोग देखने, बच्चों को देखने के लिए जा रहे हो। तो चलते हैं, देखते क्या क्या करते हैं। सोचा तो बहुत कुछ है, जो वहाँ पे आसपास होगा घूम लेंगे, देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हाथी पार्क में। सब फैमिली फाइनली हम लोग आ गए हैं हाथी पार्क, और हाथी पार्क से अब करें एंट्री। हम लोग आगे घुस गए बुतहा घर में। यस यस यस। सो चलो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हाथी पार्क। और भाभी हम लोगों के पास यही काम है, हम लोग टहल टहल के बस रील्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, और ये लोग हम लोगों का पैसा खर्चा कर। तो जब इन लोग टिकट लगेगा ना हम लोग छुप जाएंगे। ये अच्छा है ना। हाँ, इसीलिए तो देखिए ये यहाँ से निकला ही है, यूवी की डायरेक्ट यहीं से आए। लेकिन दिन वाले में ही अभी करा लेते हैं बोटिंग वाला। भैया इन दोनों लड़कों को बैठा दीजिए। रुक जाओ टिकट अभी रुक जाओ, बैठा लेंगे, रुक जाओ। चलो वंश, ये जाओ, बहुत गहरा नहीं है, डूब नहीं जाओ वंश, इतना डर। पहले बेटा हाथी लोग उधर नहीं बैठ सकते हैं। भाइयों हेलो, आ जाओ। पैर फैलाओ, पैर फैलाओ। नीचे बैठो, पैर स्ट्रेट करो। वंशु डूब जाना तो तैर के आ जाना। रुक जा रिद्धि, देख ले। वंशु केवल तुम ही मत। भाई आगे लेकर आ, तब तो आएगा ना।
भाई आगे चला, उधर वाला आगे चला रहा है। झूलने वाले यहाँ कहाँ जाने वाले हो? प्लेन में जा रहे हो? हन्नू डरेगा तो नहीं? हन्नू डरेगा तो नहीं? इधर देखना। अब रुक गया, अब चलेगा बच्चे। अब लेना मुझे भी। दोनों बच्चे जाने वाले हैं। चलो चलो। सो फैमिली, इधर बच्चे दोनों रिद्धि और हनु, ये वंश और युवराज तो उस बोटिंग में चले गए थे। फिर वहाँ पे भाभी खड़ी थी और मैं दोनों बच्चों को लेके आ गए थे, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो बोटिंग वाले में मुझे सेफ़ नहीं लग रहा था इन दोनों बच्चों का। उनके साथ कोई बड़ा बैठे तो सही था, वरना ऐसे दोनों के लिए सही नहीं था। इसलिए हम इन दोनों को यहाँ पर ले आए, यहाँ बच्चों के लिए सही था। तो अब देखिए ये दोनों बैठ गए हैं। येलो कलर की इनकी प्लेन है, ऊपर जाके है वो जो ऊपर येलो कलर की है ना, उसी में रिद्धि और हनु है। और इन्होंने इसमें बहुत ही ज़्यादा मस्ती की। इन लोगों को मज़ा आ गया। जब तक इन लोग ये सब कर रहे थे, मैं थोड़ा सा शूट वगैरह करी थी और रील्स भी बना रही थी। रील्स बनाने का तो बहुत सोचा था, लेकिन होता है ना कि किसी के सामने थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और मुझे थोड़ी शर्म सी आने लगती है, इसलिए मैंने रील्स बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाई, एक बनाई। फिर सारे बच्चे वो सब करने के बाद वो बोटिंग कर लिया और प्लेन वाले झूले झूल लिए। तो अब बस है हाथी पार्क में ये जो फिज़िकल गेम वाला होता है ना वो। तो इधर वंश अपना करामात दिखाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा था ये कर लेगा, लेकिन ठंड के मारे ना इसके हाथ में जैसे एकदम ठंडी सी हो गई, तो ये फिर आगे नहीं बढ़ पाया। तब कि फिर मैंने इसको कहा अरे तुम नहीं कर पाए, तो कह रहा था मम्मा मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो फिलहाल अब इधर जब वंश ने किया है तो रिद्धि तो उसको देखा देखी करेगी। तो रिद्धि इसके मिनी वाले में आ गया, मिनी रूप जो होता है ना उसका ये था। तो रिद्धि इधर मस्ती करने के लिए आ गई और हनु भी कहीं ना कहीं मस्ती कर ही रहा था। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था, ये देखिए हनु भी उसके पीछे पीछे। रिद्धि जो करती है ना हनु ज़रूर करता है, क्योंकि उसको मतलब देख देख के करने में मज़ा आती है। तो और उसके बाद हाथी पार्क का और हाथी की ये वाले झूले में ना झूलो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इधर हम वेट कर रहे थे कि हनु अब निकलेगा, रिद्धि अब निकलेगी। लेकिन जब तक मैंने कैमरा थामा था ना, तब तक दोनों वो लोग निकले नहीं थे। और फाइनली हनु निकला और रिद्धि तो निकली नहीं, तो फिर मैंने उसका शूट कर भी नहीं पाई मैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या करते हैं बच्चे। और आज का तो ये देखिए रिद्धि भी आ गई फाइनली। मैंने बहुत देर तक वहाँ खड़ी थी ना, तो वो आई और उसका तो एकदम कॉमन सा रिएक्शन होता है। और उसके बाद अब ये देखिए ये दोनों भाइयों ने अपने छोटे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी ले ली है। और यहाँ पे ना इसी तरीके के झूले थे, कोई ऐसा था नहीं यहाँ पे। तो जो जिनके घर के बच्चे बैठने थे, उन्हीं के घर के लोगों को ऐसा झूलाना था इसमें। तो इधर मतलब हनु और रिद्धि बैठ गए थे और युवी और वंश जो है अपने भाई और बहनों को खींच रहे थे। तो इस तरीके से भी मज़ा आ रहा था ना, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि एक तो बहुत दिन के बाद कहीं सोचा था निकले, लेकिन बहुत निकलते निकलते लेट हो गया था। तो हम लोग थोड़ी जल्दी में भी थे कि जल्दी करेंगे। तो इधर रिद्धि हनु तो एकदम घंटों इसी में बैठे थे, घंटों नहीं लेकिन हाँ आधे घंटे तो बैठे ही होंगे। तो इधर इन लोग ये मस्ती कर रहे हैं। और फिर आगे भी बहुत, मैं भी बहुत डर रही थी कि ये इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी मत झुलाओ, नहीं तो कहीं गिर ना जाए। इसमें दो बच्चों का फ़ायदा हो रहा था जिनके पेरेंट्स से हाथ है ही नहीं और वो मज़े में झूल लेते। तो फिर हम लोग ने कहा, भाभी ने कहा कि मतलब कि दो बच्चे तो एकदम मज़े में झूल रहे, उनके पेरेंट्स है नहीं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हम लोग ने फिर इसको छोड़ा और फिर अगले की तरफ निकल पड़े। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्या कर रहे हैं हम लोग। सो ये देखिए ये आगे इसमें तो ये मतलब कि ये वाले झूले में जब वंश का तो वज़न इतना ज़्यादा था, रिद्धि लटक जा रही थी, लेकिन वंश उसके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहा था। और वंश की इच्छा थी कि मैं आ जाऊं और मैं बैठ जाऊं। तो मैंने कहा जो अभी रिद्धि की स्थिति हो रही है ना, वो सेम तुम्हारी होने वाली है अगर मैं बैठ गई तो। फिर मैं बैठी नहीं, मैं जानती थी मतलब इसमें मुझे फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर मैं नहीं बैठी, वंश ने कोऑपरेट करके रिद्धि को झुला लिया। और फिर इन लोग आ गए यहाँ इसमें ऊपर चढ़ने के लिए।
तो वंश तो टॉप पे चढ़ा हुआ था और हन्नू चढ़ ही नहीं पा रहा था। हन्नू ने बहुत कोशिश की, मतलब कि बहुत निडर बनने की सोच रहा था, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था। और रिद्धि कुछ दूर तक तो निकल गई थी, क्योंकि अभी हन्नू सब बहुत छोटा है, तो हन्नू को उतना नहीं समझ में आ रहा था। और रिद्धि को देखो, ये रिद्धि यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन उनको भी थोड़ा थोड़ा सा डर लग ही रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। इसलिए बस यहाँ पे देखिए वंश की करामात देखो, वंश एकदम निडर है। हाँ, और फिर ये मेरा हन्नू अब फाइनली इस वाले में आया, और इसको मैंने कहा अभी तुमको ऐसे ही रोल करके टॉप तक जाना है। लेकिन सच बताओ, टॉप तक जाने में ना कुछ एक जगह ऐसा फंस रहा था, जो हन्नू को नीचे से जाना था वो कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसको फिर वहीं पे इसका फिर से डर लग गया। लेकिन हाँ, बच्चों ने खूब मस्ती की, खूब मज़े किए, जितना मतलब सोचा था। अगर और भी जल्दी आते तो शायद एक दो जगह और भी घूमने जाते, बट ऐसा नहीं हो पाया। एक तो तबीयत नहीं ठीक थी, और रात में ठंड बढ़ती ही जा रही थी, और कोई भी मतलब घर से जेंट्स नहीं आया था। हम और भाभी थे इन 4 बच्चों को लेके, तो हमें मतलब जल्दी से जल्दी घर भी निकलना था। और देखिए हन्नू बस यहीं पे फंस गया, वरना वो टॉप तक पहुंच ही गया था। तो बस यहाँ पे इसको इतना मोटिवेट हम लोग ने किया, लेकिन वो आगे बढ़ा ही नहीं। तो फिर रिद्धि ने भी चालू किया कि, और रिद्धि का शॉर्टकट देखो, यहाँ से ही वो ऐसे चढ़ रही थी। फिर मैंने इसको ज़ोर से फटके मारे, और फिर मैंने कहा ऐसे नहीं चढ़ना है, इसको रोल करके ही चढ़ना है। तो रिद्धि का भी वही ट्रिगर पॉइंट था, जब वो मतलब वहाँ से झुक के निकलना था, तो वहाँ पे ये दोनों ही नहीं निकल पाए। फिर रिद्धि भी नीचे उतर गई, और दोनों बस ऐसे ही ऊपर शॉर्टकट तरीके से चढ़ना चाह रहे थे। फिर रिद्धि को बहुत कहने पे वो उस ऊपर पहुंची, यहाँ से निकल नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने मनाया, और फिर मैं आ गई अपने चुरमुरा खाने के लिए, जो कि मुझे रायबरेली में बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो मुझे जब भी ये चुरमुरा है या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो केवल इलाहाबाद में ही मिलती है, तो मैं ज़रूर खाती हूँ। अपने शहर की कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो सब बहुत ज़्यादा पसंद होती है। किसको ऐसा है वो कमेंट करना। अरे थोड़ा सा दे देना, अच्छा रहने तो नहीं लेंगे। आप एक नहीं बताएंगे तो आपने मैं गिफ्ट हमें कुछ नहीं दिलाना। मोस्ट फेवरेट चुरमुरा खा रहे हैं, जो कि मुझे वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, यहीं पे मिलता है। तो जब भी मैं आती हूँ ना, तो वो चीज़ खाने की कोशिश करती हूँ जो वहाँ पे मिलता ही नहीं है, और मुझे बस यहीं पे मिलता है। तो ये यहाँ वहाँ पे हमेशा भेलपूरी मिलती है, जो मीठी होती है, मुझे पसंद नहीं है। तो अभी हम और भाभी दोनों को चुरमुरा बहुत पसंद है, तो हम दोनों अपना लपेट रहे हैं। और हन्नू और रिद्धि क्या लपेट रहे हैं? हन्नू क्या खा रहे हो? फ्लूटी। थोड़ा सा और खा लो, और कुछ खाओगे? खा लो। सो फैमिली, अभी खूब मस्ती और धूम करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं। आप लोग देखो कितनी ज़्यादा रात हो गई है, और घर यहाँ हाथी पार्क से बहुत ज़्यादा दूर था। तो हम लोग ने तय किया कि बस अब फटाफट निकलते हैं घर की तरफ। तो इधर ना कुछ हम लोग चाट बतासे खाना चाह रहे थे, वो इधर मिल ही नहीं रहा था। जिस रोड पे हम लोग थे उसके पिछले रोड पे, मतलब पीछे वाली रोड पे ये सारी सुविधा थी। तो हम सभी लोग निकल चुके हैं, और यहाँ पे शूट कर रहे हैं युवराज, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो मिलते हैं चाट बतासे के पास। सो फैमिली, इधर मैं आ गई हूँ चाट बतासे के पास, और बहुत ढूंढने के बाद एक जगह ऐसा मिली जहाँ केवल टिक्की थी, और बतासे जो थे उसमें पानी नहीं था, और भी जो चीज़ें, टमाटर हमको खाना था, जो कि हम इलाहाबाद में आते हैं तो ज़रूर खाते हैं। टिक्की वाला टमाटर जो होता है वो भी यहाँ नहीं था। तो जो चीज़ मिली बस हम लोग यहाँ पे खाएँ, और यहाँ पे बहुत अच्छा था। जैसे कि हम लोग लखनऊ में चटोरी गली जाते हैं ना, वैसे ही कुछ यहाँ पे सीन था। तो जिसको समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फाइनली मैं समझ गई। तो उधर जो आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है ना, ये सारी चीज़ें वो चटोरी गली जो लखनऊ में है ना, वैसे ही टाइप का। यहाँ पे थोड़ा छोटा था, लेकिन था कुछ ऐसा ही, इसलिए हम लोगों को मिल ही नहीं रहा था जो हम लोग ढूंढ रहे थे, और हम बहुत अंदर जा भी नहीं रहे थे। और फिर फाइनली जो हम लोग को टिक्की मिल गई, बस हम लोग खाए पिए, और अब हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। हेलो फैमिली, वो देखिए पीछे बहुत बढ़िया बन गया। इसी तरह की हम लोग वहाँ पे भी सब बनेगा लाइट के दिन। तो अभी हम लोग यहाँ से घर जा रहे हैं, और बस मजे हो गए।
सो फैमिली, अब ब्लॉग के एंड में यहीं पे करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। जो ब्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा ढेर सारा। वो भी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहो, खूब मस्ती करो, खूब धमाल मचाओ और ठंड से जितना हो सके बच के रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।